कल जो हमने भक्त और भगवान के तादात्म्य पर जो सिद्धांत कहे थे वो वास्तव में इतने महत्वपूर्ण थे कि सारी बातें राजेंद्र जी ने अपनी कथा में सब बातें कही। कल पंडित जी सुनने गए थे उनकी कथा और नाम लेके कहा कि सारी बातें हम आज सुन के आप बाबा से। भक्त भगवान का तादात्म्य इतना होता है कि भक्त का काम, भक्त का क्रोध, भक्त का अहम सब भक्ति बन जाता है। इसमें कल हमने प्रमाण दिए थे नारद भक्ति सूत्र से, और वो इसीलिए दिए थे कि पहले इन विचारों से उनकी सहमति नहीं थी। किसी ने बताया था उनके उन विचारों को सुन करके हमने सारी बातें कल कही थी और उदाहरण दिया था भक्त के काम का, भक्त के क्रोध का, भक्त के अहम का, सबका उदाहरण दिया था। भक्त भगवान का इतना तादात्म्य होता है कि हम लोग समझ नहीं सकते। भक्त का राग, भक्त का द्वेष सब भक्ति बन जाता है। इस पर यह ऐसा सिद्धांत है कि एक दृष्टांत आता है। भक्तमाली जी कहते थे कि दो भक्त थे, जा रहे थे। हनुमान जी गांव-गांव में हैं, शिवलिंग और हनुमान जी हर गांव में मिलेंगे क्योंकि इनकी सेवा में कोई झगड़ा नहीं है। शिव जी को एक लोटा पानी ढाल दो, कुछ नहीं। और शिवालय छोटे छोटे से खाली शिवलिंग पर एक छतरी बना दो, सरल है। तो हनुमान जी भी खुले में पड़े थे। एक भक्त ने कहा, अरे हनुमान जी पे छाया नहीं है। तो उसने सोचा यहां पर हनुमान जी का एक मंदिर बना में छाया रहे आवे। दूसरा भक्त उसके साथ था, बोले तुम छप्पर बनाओगे, ये ठीक नहीं है। छप्पर में आग लग जाएगी तो हनुमान जी को गर्मी लगेगी, तो छप्पर बनाना ठीक नहीं है।
छप्पर खतरनाक होता है, कहीं कभी भी आग पकड़ सकता है। दोनों में विवाद हो गया, दोनों भक्त थे। हनुमान जी की सिद्धि कर रहे थे। झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो हनुमान जी को आना पड़ा। बोले तुम लोग क्यों लड़ते हो? बोले प्रभु ये छप्पर बना रहा है और आग लग जाएगा तो ठीक नहीं है, छप्पर आग जल्दी पकड़ती है। तो इसको छप्पर मैं नहीं बनाने दूंगा। पहला भक्त बोला कि प्रभु धूप में आप पड़े हैं, छप्पर बनाना जरूरी है। तो हनुमान जी ने कहा कि ऐसा करो, तुम बगल में एक चबूतरा बना दो, जब आग लगेगी जब हम उस चबूतरे पे बैठ जाएंगे। तुम भी सही कह रहे हो, तुम भी सही कह रहे हो गया फैसला। मनुष्य छोटी छोटी बातों पर कलह और अशांति फैलाता है। यही अज्ञान है। संकीर्णता इसी को कहते हैं। और जिसका हृदय विशाल है वो छोटी बातों पर कभी न लड़ता है न झगड़ता है, शांत रहता है। अभी कल कोई बता रहा था कि जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के भीतर कुछ छात्र हैं और कुछ मुसलमान हैं। उन्होंने घोषणा किया, यानी किस तारीख को, कि हम लोग भोज करेंगे गोमांस का। इसका लोगों ने विरोध किया और विवाद चल उठा। और उस विवाद में कुछ लोग मरेंगे, झगड़ा फैलेगा। तो वो, क्योंकि दोनों ही गलत रास्ते पे हैं, तुम भोज करना ही है तुमको तो चुपचाप कर लो, घोषणा करके लड़ाई क्यों फैलाते हो? या गोमांस ही क्यों खाते हो? बकरे वकरे के मांस खा लो, वो खाते ही हो तुम। लेकिन प्रवृत्ति है कलह फैले संसार में, अशांति होवे। इसलिए गांधीवाद के खिलाफ बहुत लोग चल रहे हैं कि गांधी जी ने सोचा था हिंदू मुसलमान एक रहेंगे, समझौते पर हिंदुस्तान अलग पाकिस्तान अलग साइन किया इन लोगों ने। ये भूल है। जिस धर्म में एकता नहीं सिखाई जाती है, जिस धर्म में फूट
परायापन, ये काफिर हैं, इनसे घृणा करनी चाहिए, उसके साथ एकता कैसे हो सकती है? दिन और रात एक हो ही नहीं सकते। तो हनुमान जी ने कहा कि लड़ो मत, चबूतरा न बना दो, हम निकल के बैठ जाएंगे जब आग लगेगी। तो उसने छप्पर बना लिया और कोई झगड़ा नहीं रहा। मनुष्य जानबूझ करके अशांति फैलाता है, क्योंकि द्वेष है। द्वेष को ही धर्म मान लिया हम लोगों ने। जिद नहीं करनी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। कोई खाता है, खाने दो, हमारा क्या नुकसान। पाप करता है, करता रहे। इसलिए भक्त का राग और भक्त का द्वेष वो भक्ति बन जाता है। श्रीमद् भागवत में ये प्रश्न किया गया कि भगवान देवताओं को पक्ष क्यों लेते हैं। 7वें स्कंद के शुरू में तो बड़ा भारी उत्तर दिया कि भगवान तो सब में समान है, असमान ही सब में भाव रखते हैं, उनके हृदय में विषमता नहीं है। किंतु जिस समय सतोगुण की वृद्धि का प्रश्न आता है, राजस तामस शक्तियों को वो दबाते हैं। जब सतोगुण बढ़ता है समाज में, असुरों का विनाश करते हैं, आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करते हैं, क्योंकि संसार का कल्याण सतोगुण से होता है। इस पर उन्होंने प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया कि भगवान असुर थे, प्रहलाद जी असुर के बालक थे, लेकिन भगवान ने उनसे इतना प्यार किया। इसी तरह से विभीषण जी रावण के भाई थे, जिस रावण ने सीता जी को चुराया था, किंतु भगवान ने इतना प्यार किया कि रावण ने जब एक गदा मारी थी, अमोघ गदा, युद्ध में विभीषण को, विभीषण सामने आया था तो वो खुश हो गया, मैं तुझको ढूंढ रहा था, मेरा भाई होकर के और तू शत्रुओं से जाके मिला, आज तू युद्ध में सामने आ गया है। तो उसने एक गदा का प्रहार किया और वो गदा अमोघ थी। शक्ति का प्रहार किया था, गदा नहीं। और शक्ति अमोघ होती है,
जैसे लक्ष्मण के ऊपर शक्ति का प्रहार किया था, राम रावण का युद्ध हो रहा था, ये लंका कांड 293। पुनि 10 कुंड कंठ क्रुद्ध होई, छाणी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। मानो काल दंड चला। काल दंड की कथा हम सुना चुके हैं, बहुत लंबी थी। काल दंड की तरह आई, अमोघ। काल दंड अमोघ होता है। रावण के अतिरिक्त और कोई आज तक असुर नहीं हुआ जिसने काल दंड को जीता। ये मंदोदरी ने रोते समय कहा था जब रावण मरा था, भुजबल जितेऊ काल दंड साई, आज परेऊ अनाथ की नाई। एक बहुत बड़ी कथा एक छोटी चौपाई में रख दिया कि अपनी भुजाओं के बल से तुमने काल दंड को जीता था। ऐसा कोई भी आज तक वीर नहीं हुआ, और वही तुम आज रणभूमि में अनाथ पड़े हो। रावण ने यमराज पर हमला किया था। यमराज वाल्मीकि रामायण में कथा है, बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। आखिर में यमराज ने अंतिम हथियार काल दंड है जो उन्हीं के पास है, वो अमोघ है। काल दंड, उसने सोचा अब तो कोई अस्त्र रहा नहीं, काल दंड छोड़ेंगे हम। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि काल दंड भी अमोघ है, मेरा विधान है, और रावण को भी वरदान दिया है कि तुझको कोई देवता और उसका शस्त्र हरा नहीं पाएगा। तो दोनों तरफ से हमारी वाणी टलती है, हमारा विधान टलता है। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने यमराज से कहा तुम काल दंड मत छोड़ो, ये काल दंड से भी नहीं मरेगा, और काल दंड का व्यर्थ जाना ठीक नहीं, वो भी हमारा विधान है। तो उन्होंने नहीं छोड़ा। रावण ने सब देवताओं को बंदी बना लिया था, यमराज को भी। तो मंदोदरी ने कहा था ऐसा कोई भी आज तक वीर नहीं हुआ, भुजबल जितेऊ काल दंड साई, आज परेऊ अनाथ की नाई। आज वही तुम युद्धभूमि में अनाथ पड़े हो। तुम्हारे भावों को देख करके दिक्पाल डरा करते थे, और
तब विधि प्रपंच सब तब बस नाथा, सभय दिशिप सब नाम ही माथा। दिक्पाल, दिशिप माने दिक्पाल, 8 दिक्पाल हैं, 8 दिशाओं को पकड़े बैठे। तुमने सारी ब्रह्मा की सृष्टि जीत लिया था और दिक्पाल डरते थे। सोई सिर भुज तब जम्बुक खाही, वही तुम्हारे सिरों को और भुजाओं को स्यार खा रहे हैं। राम विमुख यह अनुचित नहीं, भगवान से विमुख होना का ये दंड है, ये अनुचित नहीं है, उचित है। तो वो जिस रावण ने काल दंड को जीता था, तो वो शक्ति काल दंड की तरह चली। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध होई छाणी, शक्ति प्रचंड चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। 93 लंका कांड। अब काल दंड की तरह है, अर्थात अमोघ है। तो भगवान ने आवत देखी शक्ति अति घोरा, शक्ति प्रहार से लक्ष्मण जी गिरे थे जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए। भगवान ने देखा एक काल दंड की तरह शक्ति अमोघ है। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारति भंजन मन मोरा। शरणागत के कष्ट को दूर करना मेरा प्रण है। जैसे वो शक्ति आ रही सामने से, विभीषण के सामने आए कि लगेगी, छाती पर लगेगी। भगवान ने विभीषण को हाथ पकड़ करके खींचकर अलग कर दिया उस निशाने से और अपनी छाती आगे कर दिया। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेऊ सोई सेला। वो अमोघ थी, लाग शक्ति मूर्छा कछ भई। राम को भी मूर्छा भई, क्योंकि सब विधान काल दंड शस्त्रों का भगवान ने ही बनाया है। प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई, देवता विकल हो गए, अब क्या होगा। ये बात देख करके देख विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध होई धायो। देखा प्रभु को कष्ट हुआ है तो गदा उठा करके, रे कुभाग्य शठ मंद कुबुद्धे। अरे दुर्बुद्धि, तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। तूने देवता मनुष्य नाग सबसे विरोध किया। क्यों किया? सादर शिव कहूं शीश चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। तेई कारण खल अब लग बाँचो। तू अब तक बचा रहा, अब तब काल शीस पर नाचो। राम विमुख सठ चाह से संपदा, अस कही हने सी माझ उर गदा। गदा मारा
और जिस रावण के सामने खड़ा नहीं हो सकता था विभीषण, जैसे हमने कल सुनाई थी कथा, जिस रावण ने कैलाश पर्वत उठाया था, जब पुष्पक विमान पे जा रहा था और उसकी गति रुक गई वहां, तो उसने क्रोध किया। क्यों रुकी? बोले शिव पार्वती का स्थल है कैलाश, यहां विहार हो रहा है उनका। तो उसने क्रोध किया और कैलाश उखाड़ लिया। यद्यपि देवी पार्वती डरी, ये देख करके शिव जी ने अंगूठे से कैलाश दबा दिया। कथा विस्तार से वाल्मीकि रामायण में आती है। रावण की 20 भुजाएं दब गईं और रोया, चिल्लाया, रव मन शब्द किया, इसलिए उसका नाम रावण पड़ गया। रावती, तीनों लोक में उसका शब्द हुआ। तो मंत्रियों ने कहा तुमको शिव इष्ट हैं, विरोध नहीं करना चाहिए। अब तुम उनके क्रोध से बचने के लिए, शिव प्रलयंकर हैं, जब क्रोध कहते हैं प्रलय हो जाता है, तुम तो क्या चीज हो, स्तुति करो। 1000 वर्ष तक रावण ने स्तुति किया। तब शिव प्रसन्न हुए और चंद्रहास अमोघ तलवार दिया था, अमोघ शस्त्रों को दिया। उस तलवार से जटायु का पंख काटा था उसने, जब जटायु से युद्ध हो रहा था सीता हरण के प्रसंग में। जटायु ने सीता जी को छुड़ा लिया था और विमान से उतार करके जिस विमान पर वो ले जा रहा था रावण, उस विमान से उतार करके अलग बैठाल दिया था जमीन पर। तब देखा था रावण ने कि साधारण पक्षी नहीं है, ये हमला करेगा तो निश्चय हमें मूर्छित कर देगा, या काल के समान है। तब चंद्रहास निकाला था, उससे जटायु के पंख काटे थे, तब वो सीता हरण में सफल हुआ था। तो अब कल हमने ये प्रसंग सुनाया था, उसी रावण को अंगद ने हाथ पटका था जब जमीन पर, तो रावण लुढ़क पड़ा था सिंहासन से। इतनी शक्ति कहां से आई? अंगद ने पांव गाड़ दिया, कोई उठा नहीं पाया। इतनी शक्ति कहां से आई? अंगद ने सीता को दांव पे लगा दिया। जो मम चरण सकट सठ टारी, फिरें राम सीता मैं हारी। सीता को दांव लगाने की शक्ति कैसे आई? राम फिर जाएंगे, ये बोलने का अधिकार क्या है? इन सब का उत्तर हमने दिया था। भक्त भगवान का ऐसा तादाद में हो जाता है कि उसका काम, भक्त का क्रोध, भक्त का अहम, सब भक्ति बन जाता है।
जिसको साधारण लोग नहीं समझ सकते हैं। भक्तन काज लाज ये धर के, पाए प्यादे धाऊं, जहां जहां भीड़ परी भक्तन पे, ताता होत सहाऊं। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरे न टारे। जो मम भक्त सो बैर करत है, सो बैरी निज मेरो। देख विचार भक्त हित कारण, हाकत हो रथ तेरो। हारे हार जीत अपने के, हारे हार भक्त अपने के, जीते जीत विचारों। सूरदास हो भक्त विरोधी, चक्र सुदर्शन जारों। तो वो अंगुद में शक्ति भगवान ने दिया था, जिसके हाथ पटकने से रावण लुढ़क पड़ा, जिसके पांव गाड़ने से पांव उठा नहीं पाया। अब वही विभीषण क्रोध कर रहा है रावण पे, और एक गदा मारा। कहां तो शक्ति से लगने से विभीषण मरने वाला था, और माझ गदा प्रहार घोर, कठोर लागत मही पर्यो। 94 लंका कांड। गदा का प्रहार रावण को लगा, रावण जमीन पे गिर पड़ा और 10 मुख से उसके खून निकलने लग गया। 10 बदन शोणित श्रमण पुनि संभारी, धायो रिस भर्यो। और दोनों भाई कुश्ती लड़ने लग गए। दो भरे अति बल मल्ल युद्ध, विरुद्ध एक ही हने। रघुवीर बल दर्पित विभूषण, घाली नहीं ता कहूं गने। उत्तर दे दिया है गोसाई जी ने, ये रघुवीर का बल है। ये कहां से आया है? तादात्म्य से आया है, जो हमने कल बताया था। रघुवीर बल दर्पित विभीषण, ये तादात्म्य क्या है? भगवान ने कहा था, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। मेरी दृष्टि से वो गायब नहीं होता है, और यानी सदा मेरी दृष्टि में रहता है, और उसकी दृष्टि में मैं रहता हूं। इसको तादात्म्य कहते हैं। 6/30 गीता। तो तादात्म्य है इसमें। राम का बल आ गया, राम के बल की अनुभूति हो रही विभीषण कि रावण क्या चीज है। रघुवीर बल दर्पित विभीषण, घाली नहीं ताकहूं गने। और उसको एक पासंग के बराबर नहीं गिन रहे हैं रावण को, मक्खी मच्छर के समान। शंकर जी भी कहते हैं कि इस बात को दुनिया वाले नहीं समझ सकते। उमा विभीषण रावण ही 94 सन्मुख चितव की काऊ। रावण की ओर देख नहीं सकता था विभीषण, इतना कमजोर था। सो अभ्यर्थ काल ज्यों, वही विभीषण काल की तरह भिड़ रहा है। श्री रघुवीर प्रभाव, भगवान का प्रभाव है। ये भगवान का तादाद में आराधना से मिलता है।
यहां भी सब लोगों ने अनुभव किया। 60 साल से हम यहां हैं और 60 साल से लड़ाई चल रही है, कुंडों की, पहाड़ों की, जंगलों की, वनों की, उपवनों की। और सभी लड़ाई लगता था, गहबर बन की लड़ाई में सब तीनों गांव हमारे खिलाफ था। इनके गोत हटाए गए, कब्जा छुड़ाया गया। तो जन समुदाय के सामने हम तो क्या हैं, कुछ एक मक्खी मच्छर हैं। लेकिन 46 साल के बाद गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड घोषित हुआ, लड़ाई हम लोग जीते। पहाड़ों की लड़ाई 50 साल पूरी चली। किडनैप हुआ, गोली लेकर मारने आए यहां लोग, और प्रभु ने रक्षा किया और हम लोग जीते। तो आराधना के बल से हमारे में कोई शक्ति नहीं है। अब जमुना जी की लड़ाई चल रही है, वो भी सब लोग जीतेंगे क्योंकि आराधना होती है यहां। आराधना से तादात्म्य होता है। श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, शायद 11वें स्कंद में, ये श्लोक आता है आखिर में, मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा। तादात्म्य की शक्ति कैसे मिलती है? भगवान ने स्वयं कहा उद्धव से कि उद्धव, जब मनुष्य अपने सभी कर्म को छोड़ करके हमारे लिए करने लग जाता है, चौंतीस 29 का 34, भक्त नहीं रहता, भगवान बन जाता है। जाना तो तुम्हें हो जाई, रामायण का भी प्रमाण है। सोई जाने जे देव दिखाई, जनाई जानत तुम्हें हो जाई। मर्तो यदा त्यक्त समस्त कर्मा। हम अपने सारे काम भगवान के लिए करें, समस्त कर्मा। उससे क्या होता है? निवेदित आत्मा, सच्चा समर्पण हो जाता है भगवान में। हम अपने भोग के लिए कर्म करते हैं, अपने स्वाद के लिए लड्डू खाते हैं। निवेदित आत्मा नहीं है। शरीर को सुखी देना ये भगवान का निवेदन नहीं है। तो चिकीर्षितों में वो मेरा प्यारा बन जाता है। जब प्यारा बन जाता है तो अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। और मयात्म भूयाय च कल्पतेव, मेरा स्वरूप बन जाता है, भक्त भगवान बन जाता है। श्लोक संख्या 34, 29वां अध्याय, 11, 29, 34। यहां अभिभीषण को अनुभव हो रहा है कि रावण क्या है? एक मक्खी मच्छर है। जिस रावण को देख नहीं सकता था डर के कारण, उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितव की काऊ,
सो अब भिरत काल ज्यों, बोले क्यों श्री रघुवीर प्रभाव। रघुवीर बल दर्पित विभीषण, घाली नहीं ता कहूं गने। तो ये जो भगवान ने कहा है गीता में 6/30 में, युवाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ऐसा तादाद में हो जाता है कि वो मेरे सामने से हटता ही नहीं, मेरी नजर में रहता है और उसकी नजर में हम रहते हैं। गीता को हम जैसे लोग समझ नहीं सकते। भक्त भगवान का जो तादाद में है, इसी तादाद में अवस्था पर उसके हर कर्म भगवान में ही होने लग गए जाते हैं। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत एकत्वमास्थित सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। सर्वथा वर्तमान में युद्ध कर रहा है, लड़ रहा है। सर्वथा ने प्रकार वचने थाल, ये थाल प्रत्यय है। सर्वथा मने सर्व प्रकारेण। गीता को समझना मुश्किल है। सर्व प्रकार माने जैसे सोई करतूत विभीषण केरी, जय अग बध्यो बाद जिन वाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली। विकर्म है वहां पर, लेकिन भगवान ने कहा है अपिचेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग। उसको साधु ही समझ दो, भक्त में अभाव नहीं करो। सर्वथा पाणिनि का सूत्र है प्रकार वचने थाल। सभी प्रकार के जो व्यवहार हैं, लड़ना झगड़ना, काम क्रोध आदि, उसके सभी क्रियाएं स योगी मई वर्तते, वो मेरे में हो रही हैं। ऐसा क्यों है? वो तादात्म्य की महिमा है। भक्त हंस रहा है तो भगवान हंस रहा है, भक्त रो रहा है तो भगवान रो रहा है। मद वंदना छत गुणम मद भक्ताभिवंदनम। हमारी वंदना से 100 गुना है भक्ति वंदना। जो समझ जाता है उसको भक्ति आसान हो जाती है। सो बिनु संत न काहू पाई, बिना भक्त कृपा के भक्ति नहीं मिलती। सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होय अनुकूला। भक्त ने भक्ति दे दिया तो भगवान भी इसको नहीं हटा सकते। वार्ता में आता है कथा कि राजा थे, उनके संतान नहीं थी, बड़े बड़े यज्ञ कराए थे और शिव जी के यज्ञ कराया तो उन्होंने कहा इसके तो 7 जन्मों में पुत्र नहीं है। वो वैकुंठ जाकर के पूछ के आए। विचित्र कथा है। एक
तादृशी वैष्णव भगवद आवेशी। भगवद आवेश सांसारिक प्राकृत आवेशों से नष्ट हो जाता है, कामादि विकारों से। काम इसलिए बुरा नहीं है कि पराई स्त्री भोगना भगवद आवेश खत्म कर देता है। इसलिए बीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता भवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता 4/10 गीता। राग भय क्रोध छोड़ो, फिर मेरा सच्चा आश्रय हो जाएगा। तो ये भगवद आवेशी भक्त था। उसकी सेवा किया। एक व्यक्ति ने, वो आवेश से बोला कुछ भी मांग लो। तो बोले हमारे देश का राजा बड़ा भक्त है, उसको संतान नहीं है। बोले जाओ 4 संतानें होंगी। उसने जाकर के कह दिया। राजा को विश्वास नहीं हुआ कि जब शिवजी बैकुंठ से पूछ के आए हैं संतान होनी नहीं है तो कैसे मान लें। 4 रानियां, चारों को गर्भ रहा और समय पर संतान उत्पन्न हुआ। तो उसने जाकर गोसाई जी से पूछा ऐसा कैसे हुआ? क्या वैकुंठनाथ की वाणी मिथ्या है या शिव जी की वाणी मिथ्या है? बोले भाई भगवान अपनी वाणी मिथ्या कर देते हैं, भक्त की वाणी मिथ्या नहीं करते। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया, भीष्म की प्रतिज्ञा रख दिया महाभारत में सबके सामने। होना चाहिए भक्त, नहीं भक्त भगवान से बड़ा है। भगवान इतने दीन दयाल हैं कि अपनी समस्त सत्ता को मिटा देते हैं। ब्रज में गोपियों के ग्वालों की दास्ता किया, सारी ब्रज लीला इसका प्रमाण है। तो इसलिए राम ने शक्ति अपने ऊपर ले लिया और उसका परिणाम ये था कि राम को भी थोड़ी देर के लिए मूर्छा आई। विभीषण ने गदा मारी, रावण के 10 मुख से खून निकलने लग गया और मल्लयुद्ध होने लग गया दोनों में। जिस रावण से युद्ध में यमराज हारा था, आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया था। उससे विभीषण कैसे लड़ रहा है? साक्षात यमदंड हार गया। ऐसा सृष्टि में कभी नहीं हुआ था। ये भगवान की लीला है। भगवान ने बल दिया। रघुवीर बल दर्पित विभूषण घाली नहीं ता कहूं गने। उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितव की काव सो अभ्यर्थ काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाव। वो काल बन करके रावण से लड़ रहा है। फिर अब दूसरी लीला फिर गई। विभीषण थकने लग गए तो हनुमान जी दौड़े
एक पर्वत उखाड़ लिया और उस पर्वत को फेंका और उससे रावण का रथ, घोड़े सब मर गए। और रावण खड़ा रहा, उसका शरीर कांपता रहा। विभीषण चले गए राम के पास। युद्ध में किसी में कोई शक्ति नहीं है, सब प्रभु शक्ति की है। रावण ने हनुमान जी को ललकारा। अब हनुमान जी में भी कोई शक्ति नहीं है। जिन हनुमान ने लंका जलाई थी, अकेले अशोक वाटिका में सब राक्षसों को मारा था, अब वो हनुमान शक्तिहीन हो गए। भगवान की इच्छा नहीं है। चले वो गगन कपि पूंछ पसारा। हनुमान जी आकाश में उड़े। रावण ने पूंछ पकड़ लिया। गहस पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुन फिर भिरे प्रबल हनुमाना। दोनों लड़ने लग गए, हनुमान रावण। इन बातों को विचार करो तो संसार में कोई शक्ति किसी में नहीं है। जिन हनुमान जी ने युद्ध में शर्त बंध के लड़े थे, रावण और हनुमान, एक एक घूंसा मारे, तो हनुमान जी ने कहा कि रावण पहले तू मार। रावण ने अपनी भुजाओं से, 20 भुजाओं से हनुमान जी को मारा। जिन भुजाओं से कैलाश उठाया था, और हनुमान जी को घूंसा लगने के बाद उन्होंने घुटने टेक दिए। उठे हनुमान जी और कहना पड़ा रावण को, अब तेरा नंबर है, तू मार। तो हनुमान जी ने उठ करके एक घूंसा मारा। रावण गिरा, उसके 10 मुंह से खून निकलने लग गया, झरने की तरह। लौट कर आया तो देखा हनुमान जी रो रहे हैं। बड़ा आश्चर्य में कि मेरे घूंसे खा करके मरा नहीं और केवल घुटने टेक दिए, बस इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। तो उसने पूछा कि रो क्यों रहा है बंदर? बोले हमारा एक रुआ टूट गया। बड़ा हंसा। ये थोड़े में है इसमें, रामायण में, और ये विस्तार से सुनाया था। एक नंगे श्री बाबा थे, नंगे रहते थे। वो कभी कभी आते थे मानगढ़ में। वो मानगढ़ में ही आते थे, कभी कभी आते थे, गंगा किनारे रहते थे और रात में चलते थे, क्योंकि दिन में लोग पागल समझते थे।
यहां के लोगों ने देखा है, याद है नंगेश्वरी की? तुमने भी देखा है क्या? नहीं, ये नहीं थे। हाँ हाँ, इन्होंने देखा। ठीक है, ये कथा उन्होंने सुनाई थी हमको। तो रावण ने कहा, एक रोया टूटने पे रो रहा है, इतना बड़ा बलि होकर रोता है, हमारे तो दसियों मुंह से खून निकल गया। हम लोग रोते नहीं हैं, लड़ते हैं। बंदर के इतने रोए होते हैं, एक रोआ टूट गिर गया तो क्या हुआ? तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, रावण, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरे शरीर का रुआ टूटा है। ये शरीर मेरा नहीं है, ये तुमने राम को सौंप दिया। अब इसका हानि लाभ प्रभु का, हानि प्रभु का लाभ है। रावण ने कहा, अरे राम राम राम, ऐसा समर्पण, अपना शरीर का बाल भी अपना नहीं है, सब भगवान का है। आश्चर्य कर गया। तो इस तरह से जब हनुमान जी चले आकाश में, उड़े लड़ते लड़ते, तो रावण ने पूंछ पकड़ लिया और खुद उड़ गया हनुमान जी के साथ। पुनि फिर फिरेउ प्रबल हनुमाना, फिर से हनुमान जी लड़ने लग गए। लड़त आकाश जुगल समझोधा, एकों एक हनत कर क्रोधा। सोहई नभ छल बल कहूं करही, कज्जल गिरि सुमेर जनुल रही। काले रंग का रावण माने काजल का पहाड़ है, और सुनहला शरीर हनुमान का, दो पहाड़ लड़ रहे हैं। बुद्धि बल निश्चर परई न पार्यो, बुद्धि से और बल से रावण गिराए गिरा नहीं। अब वो बल हनुमान का नहीं था जब हनुमान जीते थे। ये तादात्म्य है, सब में बल राम का ही है। तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो, तब हनुमान जी ने भगवान की याद किया। हनुमान जी पे संकट देखा भगवान राम ने। हनुमंत संकट देखी मरकट भाल क्रोधा तुर चले। सब बंदर और भालू दौड़ पड़े हनुमान जी की सहायता के लिए। तब रघुवीर पचारे धाये कीश प्रचंड, कपिबल प्रबल देखी ते कीन प्रगंट पाखंड। 95। तो जो हनुमान जी कभी जीतते हैं, कभी कमजोर पड़ते हैं, कभी विभीषण जीतता है। ये सब क्या है? तादात्म्य खेल है। भगवान जब जिसकी ओर हो जाते हैं, वो इस बात को भीष्म पितामह ने कहा है। प्रथम स्कंद में 9वें अध्याय में भीष्म स्तुति है। उसमें उन्होंने कहा है कि सपति सखी बचो निशम्य, क्या संख्या है? 35, 1-9-35। कहले अर्जुन क्या लड़ेगा? अर्जुन क्या महाभारत जीत सकता था? ये तो मक्खी मच्छर भी नहीं था। कई कई अमर लोग थे कौरवों की ओर।
ये तो कृष्ण थे। सपति सखी बचो निशम्य मध्य, सखा कई वाणी सुना रथम स्थापय में अच्युत। मेरा रथ खड़ा करो कृष्ण बीच में। तो अर्जुन का रथ भगवान ले गए बीच मैदान में। निज परियोर बले रथम निवेश्य, और निज अपनी पांडवों की सेना, बल मने सेना, और कौरवों की सेना के बीच में रथ खड़ा कर दिया। निज परियोर बले रथम निवेश्य, खड़ा करके भगवान ने देखा यहां तो कई कई अमर हैं। भीष्म अमर है, इच्छा मृत्यु, द्रोणाचार्य इच्छा मृत्यु, कृपाचार्य अमर, अश्वत्थामा अमर, कर्ण के पास शक्ति जब तक थी कोई मार नहीं सकता था, वो भी एक तरह से अमर था। उस शक्ति को मांगा था। कवच कुंडल सूर्य ने दिया था, वो शक्ति घटोत्कच के ऊपर छोड़ा था, इंद्र ने दिया था। इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति थी। वो शक्ति के रहते अर्जुन नहीं जी सकते थे। इसके अलावा कर्ण के अलावा कर्ण के पास कवच कुंडल अमोघ थे। वो कुंती ने मांग लिया था ने, वो भी अमर था, मर ही नहीं सकता था। नारायणास्त्र छोड़ने वाला अमर था। जब तक नारायण अस्त्र है वो नहीं मरेगा। अश्वत्थामा ने छोड़ा था। भगदत्त, बड़ी लंबी कथाएं हैं महाभारत में। अर्जुन तो कुछ थे ही नहीं। नारायणास्त्र जब छोड़ा था तो भगवान ने कहा सब लोग हथियार डाल दो, नारायण अस्त्र, इससे मत लड़ो, ये हथियार डाल दो तो लौट जाएगा। भीम नहीं माने, बोले भीम नहीं हटेगा। वो लड़ने लग गए। जैसे जैसे लड़े अस्त्र जोर करे। कृष्ण ने कहा अरे भीम हथियार छोड़ दे। अर्जुन ने कहा भैया छोड़ दो, ये नारायण भगवान है, इनसे हार मानने में कोई बेइज्जती नहीं है। भीम बोले नहीं, हम मर जाएंगे। अर्जुन कृष्ण दोनों को ललकार दिया, तुम किससे बात कर रहे हो? भीम से। भीम पीछे नहीं हटेगा, चाहे नारायण अस्त्र हो चाहे कोई अस्त्र हो। मैं अपनी गदा से नारायण अस्त्र को नष्ट करूंगा। गदा लेके लड़ने लग गए। नारायण अस्त्र फिर जोर करने लग गया। तब भगवान ने सोचा कि भीम मानेगा नहीं, और नहीं मानेगा तो मरेगा। अमोघ है। दौड़ करके अपने रथ से कूद के गए और भीम को चिपटा दिया। तो नारायण अस्त्र उधर जाए तो भीम की पीठ, इधर आए तो कृष्ण की पीठ। जब पीठ दिखा दो तो लौट जाता है, तो लौट गया। भीम बच गए। उधर जाए तो भीम की पीठ, इधर जाए तो कृष्ण की पीठ। तो इसीलिए भीष्म ने कहा कि पांडव क्या लड़ते बेचारे। सपति सखी बचो निशम्य मध्य, निज परियोर बले रथम निवेश्य। स्थितवती, खड़े हो गए भगवान और देखा क्या है आगे। समस्त कौरवों की आयु को भगवान ने अपनी दृष्टि से खींच लिया।
मरे मराओं को भगवान ने जो सबको मार दिया, तब अर्जुन ने मरे मराओं को मारा है। ये बात भगवान ने गीता में भी कही है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने किसी को नहीं मारा। 11वां अध्याय गीता 33वां श्लोक, मयि वेते निहता पूर्वमेवम्, मैंने पहले ही मार रखा है। 34वें श्लोक में भी कही, हतांश त्वम जहिमा व्यधिष्ठा, मया हतांश, मैंने मार रखा है। मरे मरायों को मार तू, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। तो भीष्म ने कहा कि वस्तुतः सपति सखी वचो निशम्य मध्य निज परियोर बले रथम निवेश्य स्थितवती परिसायिनी का आयु रक्षणा ऋतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। बोले जिन्होंने अपनी दृष्टि से सबकी आयु खींच लिया था। बोले तो लड़ाई झगड़ा तो एक नाटक था, उन भगवान में मेरी रति हो गए जिन्होंने हमको मारा, हमारी आयु को खींचा। तो इसलिए कल भी हमने भक्त के तादाद पर ही कुछ कहा था, आज भी उसी विषय को लिया हमने। भक्त भगवान का तादाद में इतना होता है कि उसको हम जैसे लोग समझ ही नहीं सकते। इसलिए अभाव या द्वेष या निंदा भक्तों से करते हैं। ये नहीं करें। आज समाज में ये हट जाए तो सारा देश बली हो जाए, क्योंकि भगवान की शक्ति से बड़ी शक्ति न किसी की थी है, न है, न होगी। लेकिन हम लोगों ने देश को कमजोर कर रखा है आपसी राग द्वेष से। कहीं भी देख लो, एक गुरु है, उसके पास 50 आदमी जाते हैं, 50 शिष्य हैं, 50 में प्रेम नहीं होगा। वो कहेगा रामदास गड़बड़ है, वो कहेगा श्यामदास गड़बड़ है, वो कहेगा गोपाल दास गड़बड़ है। सब जगह यही नाच हो रहा है। किसी संप्रदाय में चले जाओ, चाहे किसी मंदिर में चले जाओ, मंदिर के प्रेसिडेंट है उसे लोग चिढ़ते हैं। कहीं भी एकता नहीं है, कहीं भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता। ये जो कमी है, अगर ये ना हो तो सबको भगवत शक्ति रघुनाथ बल दर्पित विभीषण, फिर भगवान की शक्ति प्राप्त हो जाए। जय श्री राधे।